तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, डॉक्टर फुतेजा खातून साहिबा के हॉस्पिटल करीमनगर, जनाब मोहम्मद निसार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट और जनाब सरवर शाह बियाबानी साहब चीफ पैटर्न PSU TTA करीमनगर, हाजी मोहम्मद शजीउद्दीन साहब के आज इस करीमनगर शहर में तकरीबन 100 दिन यानी फरवरी 5 से लेकर आज मई की 13 तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन के में तकरीबन 75 दिन 75 डेज यहाँ पर ग्रुप 4 की कोचिंग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद की गई है। आज इसका इख्तितामी प्रोग्राम है। इसके इख्तितामी प्रोग्राम में जो ख़ास बात यह है कि तकरीबन हमारे इस प्रोग्राम में कोचिंग सेंटर में तकरीबन 275 तलबा और तालिबात करीमनगर डिस्ट्रिक्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट के अल्हम्दुलिल्लाह एनरोल किए। लेकिन ये अफसोस की बात यह भी है कि तकरीबन 154 तलबा और तालिबात हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, जो वक्तिया तौर पर थोड़े बहुत इधर उधर भी रहेंगे तो तकरीबन 100 तलबा और तालिबात तो तकरीबन रेगुलर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि पूरे तेलंगाना स्टेट का ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ग्रुप 4 की जरूरत है। इसलिए हमने ये जो नोटिफिकेशंस निकले हैं, इन पूरे नोटिफिकेशंस को एक जगह जमा कर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर इस कोचिंग की बुनियाद रखी। अच्छा, ये कोचिंग की बुनियाद किस तरह रखी गई, इसका भी थोड़ा सा तफसील मैं आपको देना ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर बहुत से मौजूद हजरात बैठे हुए हैं, तो और आप लोग को भी इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस तरह कोचिंग स्टार्ट की गई। ये करीमनगर में द मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो एजुकेशन के लिए हर वक्त आगे रहती है, चाहे वह एजुकेशन के मामलात में कौन से भी मामलात हो, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने दीजिए या किसी बच्चों को स्कॉलरशिप देना रहने दीजिए या और दूसरे जितने भी प्रोग्राम्स है। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एक वाहिद सोसाइटी है करीमनगर की। तो सलीमुद्दीन साहब ने उस बहरी महफिल में डिक्लेयर किया कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अवेयरनेस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ग्रुप 4 की भी हम कोचिंग का इनकाद करेंगे। और उस चीज़ को बोलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद निसार अहमद साहब ने उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और उससे हमारे डॉक्टर साहब से फिर और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात करके बार मुलाकात करके इसकी तरफ मुतवज्जा की। फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट मुजफ्फरुद्दीन साहब ने मुझे कॉल करके बोले कि अगर आप लोगों की टीम और आप अगर हैं, सरवर शाह बियाबानी साहब अगर आप दोनों अगर रेडी हैं तो हम लोग प्रोग्राम करने के लिए रेडी। तो ओके कहते हैं तो हम रेडी हैं। तो इंजीनियर साहब ने ये कि कहा कि देखो आप बजट के बारे में सोचो मत, आप प्रोग्राम 100% सक्सेस करिए और कहाँ से भी फैकल्टी आप लेके आ सकते लेके आओ, हम उसको देने के लिए रेडी हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको मुतहर्रिक की और हम लोगों ने ये चीज़ को जहन में रखते हुए टॉप से टॉप हैदराबाद के टॉप से टॉप फैकल्टी को आपके सामने लाकर यहाँ पर पेश किया। तो ऐसी ये शख्सियात या ऐसी ये सोसाइटी जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, तो मैं ऐसी सोसाइटी और ऐसी सोसाइटी के मेंबर्स को मैं आप सबकी तरफ बोलिए देखिए इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसी चीज़ जो हम लोगों को ने आपने बुलाकर यहाँ पर दिया। तो हम लोगों ने भी हमारी जो ट्रेड टीचर्स एसोसिएशन है जिसके सदर मुताहिरुद्दीन साहब हैं, हाफिज अब्दुल मजीद इख्तियार जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद इज़हार हुसैन हैं, शजी साहब हैं और बहुत से हमारे गर्ल्स टीचर्स हैं जो हमें हमेशा काम करते हुए दिन रात मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम को चलाया है। तो कल ही एक बात भी आई थी, हमारे एक साहब ने बताया था कि पहले के लोग कहते थे कि शादी करके देख मालूम होगा। तो और एक मुहावरा और एक ऐड करें, कोचिंग करके देख वो भी तुझे मालूम होगा। कोचिंग करके देख उसका भी मालूम होगा। तो शायद ऐसे ही है, कोचिंग करने में मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रात दिन हम लोग आपसे बातचीत करना, फैकल्टी को लेके आना, फिर फैकल्टी लेके आने के बाद वो लोग डेट देने के बाद फिर डेट चेंज करना, फिर डेट चेंज करके रात में बता देना कि भाई मुझे बुखार आया, मैं नहीं आ सकता, फिर दूसरे फैकल्टी को बात करना। ऐसा कई चीज़ों को अप डाउन किए। लेकिन मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन भी आप लोगों को हॉलीडे नहीं दिया क्या? आप लोग बारहा पूछते रहे कि हॉलीडे चाहिए, लेकिन हम लोगों ने हॉलीडे नहीं दिया। अगर कोई
टीचर अगर फैकल्टी नहीं आ रही थी तो इधर से भी रहकर फैकल्टी को अरेंज किया गया। अगर वक्त पे फैकल्टी अगर नहीं आने की सूरत में भी हम लोगों ने एग्जाम्स का तैयारी करके रखा, और वैसे टाइम पे आप लोग एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, वो आपको नहीं मालूम है, वो हम लोग अंदर से करते रहे वो काम। तो ये चीजें जो हमारी ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन ने जो काम किया है, जिसमें खासकर सरवशाह बियाबानी साहब, इश्तियाक मजीद और शजी और दूसरे जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उन सबको आपकी तरफ से फिर एक बार मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है। ये देखिए बहुत से प्रोग्राम्स होते, कई अवेयरनेस प्रोग्राम करते, कई चीजों के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर देते हम लोग, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम है, ये एक पूरी क्या कहते हैं कि सोसाइटी के लिए फायदेमंद। अगर यहाँ से अगर कोई जॉब हासिल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 कितने भी जॉब हासिल कर रहे हैं, ये पूरे सोसाइटी के लिए कारआमद साबित होने वाले हैं। ये हमारे सोसाइटी में जाकर हमारे फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले हैं। अगर कोई एक छोटे से पोस्ट पे भी अगर जाता है तो अगर ये ग्रुप 4 के ऐसे पोस्ट हैं, तकरीबन 15 से 20 साल की सर्विस में डिप्टी कलेक्टर रेंज तक जा सकते हैं आप लोग, डिप्टी कलेक्टर रेंज तक जा सकते हैं। तो बताइए कि अगर ये ग्रुप 4 के एग्जाम में अगर कामयाब होने के बाद अगर डिप्टी कलेक्टर रेंज पे जाएगा, अगर उसका जहन हमारी तरह साफ और शफाफ रहेगा, तो किस तरह के कारआमद हमारे सोसाइटी के लिए कारआमद रहेगा, बल्कि पूरी हिंदुस्तान के लिए ये एक मिसाली इंसान बनकर, मिसाली ऑफिसर बनकर खड़ा रहेगा। तो ये एक चीज है जो हम लोग यहाँ से कोशिश की है। और बहुत बड़ी बात यह है कि रमजानुल मुबारक के इस इतने बेहतरीन महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर बैठकर आप लोगों ने ये सबूत पेश किया कि हम लोग इसके लिए इंटरेस्ट हैं और हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला हम इस जॉब को हासिल करने के लिए भी रेडी हैं और हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चीज आप लोगों ने प्रूव की। तो आज आप लोग तकरीबन हम यहाँ पर 100 दिन की जो हमारी कारआमद है, हमने जो कोशिश की है यहाँ पर बड़ी मुश्किलों के साथ, आप नहीं पहचानते इसके पीछे कितना बैकग्राउंड, आपको सामने वो फैकल्टी ऑफिसर्स दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना काम होता है वो आप लोग नहीं जानते, आप उसको सोच भी नहीं सकते, उतनी मेहनत हुई है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के मामले में रहने दो, बजट के मामले में रहने दो, फैकल्टी जिस तरह एग्जाम आपको पढ़ना है, जिस तरह मेहनत करना है, बार बार आपको आके आपको मोटिवेशनल क्लासेस, नंबर ऑफ फैकल्टीज को मैं बाहर से लेके आकर एक फैकल्टी को यहाँ पर 40 मिनट 45 मिनट आपको मोटिवेशन किया गया। क्योंकि हमारे दरमियान में पहले मोटिवेशन ही नहीं है, हम पढ़ने के काबिल, हम अपने आप को समझते नहीं है, लेकिन हम है। ये चीज आप लोगों ने हमको बताया, हमें बड़ी खुशी और मसरत होती है कि आप जैसे स्टूडेंट्स, होनहार तलबा को हमने एजुकेटेड करने की बस। और दूसरी चीज, बहुत सी चीजों का हम लोग यहाँ पर इजाला हम कर चुके हैं कि कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल होगी क्या, मेहनत करे तो मिलेगी क्या, अरे वो बेच के खा जा रहे हैं, अरे वो ऐसा कर रहे हैं, वो सब चीजों का हमने आपके दिमाग से उन चीजों को निकालने की हमने भरपूर कोशिश की। आप सब जानते हैं कि जो इंसान मेहनत करेगा, जो इंसान टाइम टेबल फॉलो करेगा, जो इंसान पढ़ेगा, जो इंसान काम करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है और इंशाअल्लाह मिलके रहेगा। मैं आप सबसे ये ख्वाहिश शेयर करता हूँ कि आज तक जितनी भी आपको ये 90 डेज में पढ़ाया गया है, जो चीज, जैसा कि श्रीनिवास सर ने पॉलिटी में, आपको बायोलॉजी में रविंदर सर ने, आपको क्या कहते हैं तेलंगाना मूवमेंट में वेंकट सर ने, और इकोनॉमी में वेंकटेश्वरलू सर ने, और मैथ्स में तकरीबन 4 टीचरों की मदद, एक टीचर की नहीं, नंबर ऑफ टीचरों की, एक टीचरों की मैं क्या बोलूं, रमेश सर, दिवाकर सर, और कितने टीचर्स की मैंने आप लोगों की मदद के लिए बुलाया, यहाँ पर पढ़ाया लिखाया। फरीद सर जो एक्सेलेंट रीजनिंग क्लासेस लिए यहाँ पर, कैसा बेहतरीन रीजनिंग क्लासेस आपको लिए गए। विजय सर, कितनी चीजें, तकरीबन 15 से 16 टीचर्स को हमने यहाँ पर आपको हायर किया, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपका मकसद जो है उसको हासिल करने के लिए हम जो चीज कर सकते थे यहाँ से हम लोगों ने किया है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि यहाँ तक तो हम लोगों ने आपकी कोशिश की, यहाँ तक तो हम लोगों ने आपको लेके आया, यहाँ तक तो हम लोगों ने ट्रैक पे लाके आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया, आपको ये बता दिया कि अब आपको क्या करना है, कैसा तालीम पढ़ना है, कैसा टाइम टेबल बनाना है, कैसा आगे बढ़ना है। ये चीज आपको करने की हमने पूरी कोशिश की और बता दिया कि किस तरह किया जाता है। हर एक चीज हमने आप लोग को बता दिया। अब ये आपका काम है कि ये जो 45 दिन जो जुलाई 1 को आपको एग्जाम है, एग्जैक्ट मैं समझता हूँ कि 48 डेज आपको बाकी हैं। 48 डेज बहुत ज्यादा होते हैं आपके लिए। ये अगर 48 दिन रात अगर हम मेहनत कर दिए, ये हमारा जो सेलफोन है, जो हमारा दुश्मन है,
ये सेल फोन को अगर लॉक कर सकते हैं तो लॉक कर दो, अगर बाजू रख सकते हैं तो बाजू रख दो, अगर उसको ऑफ कर सकते हैं तो ऑफ कर दो, कंप्लीटली ऑफ कर इन घरों में बैठकर। यहाँ पर लाइब्रेरी की आपको फैसिलिटी है नीचे। आपको मैं बारहा बता रहा हूँ कि अगर टाइम टेबल भी बढ़ाना है, अगर वक्त भी हम रात में तक भी बढ़ाना है तो इंशाल्लाह ताला हम लोग रेडी हैं यहाँ पर। शबीर साहब बता रहे हैं कि टाइम बढ़ाना है, बढ़ा लो बोल के बोल रहे। आप लोग आके बोलो यहाँ पर बैठ के हम पढ़ते सर, हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते सर। अब बोलिए आप लोग, इंशाल्लाह ताला हम रेडी हैं इसके लिए। अब आइए, बैठिए यहाँ पर, पढ़िए, जितना ग्रुप स्टडी कर सकते करिए। इस 48 डेट्स में आप एक टाइम टेबल बनाइए। हम यहाँ पर टाइम टेबल किस तरह बनाना बता दिए, आप एलिवेशन मेथड हर एक चीज बता दिया आपको। आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम यह है कि मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना, इसके सिवा कुछ नहीं करना। इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे ना मेहनत, इंशाल्लाह जॉब हासिल करेंगे ना, हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह जॉब हासिल करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह फोन को बाजू रखेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे, इंशाल्लाह फोन को बाजू रखेंगे, जोर से बोलो, हाथ उठा के। वेरी गुड। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से जो चीज हम हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग मेहनत करें, आप लोग मशक्कत करें तो वो चीज हासिल हो सकती। यहाँ तक हमारा काम था, यहाँ तक हमने अल्लाह के करम से मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हमें जो मदद दी गई थी, उस मदद के बलबूते पे हमने आपको यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको किस तरह आगे ले जाएं और हमारा नाम रोशन करें। अगर आप लोग अगर नाम हमारा रोशन करेंगे तो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में दूसरे बच्चों को कारामद साबित हो सकती है। अगर आप लोगों ने हम लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शायद हो सकता है कि आगे आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को एक मिसाली राह बनेंगे। पूरे स्टेट में इंशाअल्लाह ताला हमारे करीमनगर का नाम होगा। वहां पर कोचिंग दी गई, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 10 टीचर्स एसोसिएशन ने कोचिंग दी, यहां से तलबा और तालिबात ने बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल की। ये ऐसा पेपरों में आना और दूसरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिसाल राह बनना, हमारे मशाल राह बनना, इंशाअल्लाह ताला ये चीज हमें उम्मीद है कि हम आप लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा सपोर्ट और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का सपोर्ट मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तरफ से भी अश्योरेंस में दे रहा हूं, क्योंकि वो लोग हमको अश्योरेंस दे चुके हैं। तो मैं आप लोगों को अश्योरेंस दे रहा हूं कि ये चीज आपके लिए रेडी है। आप जब तक भी एग्जाम लिखना चाह रहे हैं एग्जाम्स लिखिए। अब आने वाले एवरी वीक्स के बाद इंशाअल्लाह ताला हम एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे, जिस तरह का कल एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें तकरीबन तलबा और तालिबात ने 160-170 नंबर्स लाए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं यहाँ से कि ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले एग्जाम्स में हमें कामयाबी दिलाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से मैं इल्तिजा, फिर एक बार इल्तिजा कर रहा हूँ कि टाइम टेबल बना लो बेटा, अच्छा पढ़ो, वक्त का इस्तेमाल करो। ये 45 दिन, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन आपके हाथ में है। ये शादी ब्याह और दूसरे जो भी चीजें हैं, छठी छिला जो चीजें, पूरे चीजों को बाजू रख दो। सिर्फ और सिर्फ 3 काम करो, जिस तरह कल बताया गया कि क्या है, सोना, खाना, क्या करना, पढ़ना, बस ओनली 3 आइटम्स। सोना, 2 दिन सोते गुम्बुगुन के ऐसा सो जाओ, कोई मसला नहीं। उठ गए भूख हो रही, खाना खा लो, खाना खा लिए, चाय पी सकते हैं, चाय पी लो, सिर्फ पढ़ो। उसके बाद दूसरा काम कुछ भी नहीं करना। पढ़, हमारी वो जिंदगी है, हमारी तो आखिरत की जिंदगी है। वो सलाह, वो दुआएं, वो माँ बाप से दुआएं लेना, वो भाई बहन से दुआएं लेना, दोस्त अहबाब से दुआएं लेना, ये बारहा हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं यहाँ से। और मैं आप लोगों की ये भी चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने इस्तकबाल रमज़ान प्रोग्राम कंडक्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के लिए मोटिवेशन क्लासेस लिए और कई असातिज़ा को यहाँ पर लेके आके, गर्ल्स असातिज़ा जो ऑलरेडी जूनियर लेक्चरर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने यहाँ पर बात कराई, उन लोगों को मोटिवेट किए। सिर्फ क्या है, दीनी मामलात में नहीं बल्कि दुनियावी मालूमात में भी और दीनी मालूमात में भी इनको आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला हमको यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके देंगे। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सलीम साहब, ऑनरेबल मेंबर्स शेख साहब, dignitaries on the dais, and my special to Janab Vice Chancellor Akbar Sahab. I heard his name when I was doing my post graduation at that time in Kakti University. सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं
तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के पास बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, but what I have seen in my 20 years of journey in competitive field, because गवर्नमेंट BC स्टडी सर्कल आदिलाबाद का मैं फाउंडर डायरेक्टर रहा, तो जो भी 20 years की मेरी जर्नी थी उसमें जो मैंने देखा, जो सीखा, अफजल साहब को और बाकी दिगर मुजीब साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक स्टेप उन्होंने उठाया। आज यहाँ पे मैं हैदराबाद से जो सफ़र करके यहाँ पे आया, 2-3 चीज़ें अहम आपसे शेयर भी करनी थी और ऐलान भी करना था कुछ, तो मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आप देखें, जनरली 2-3 सवाल हमारे माइनॉरिटी, ख़ासतौर से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या माइनॉरिटीज़ को नौकरियाँ मिलते? Am I right or wrong? ओके, क्या माइनॉरिटीज़ को नौकरियाँ मिलते? और दूसरा ये सवाल कि क्या पढ़ने से नौकरी आती? आजकल जो भी लीकेज हुआ या जो भी हुआ, तो उसका जवाब मैं अक्सर कुरान से ही देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में ये कहा, और उसके बाद एक सवाल भी करूँगा आपसे। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान ने कहा। दूसरी बात, ये कॉम्पिटिटिव फील्ड से जहाँ भी मैं एड्रेस करता हूँ, तो मैं ख़ासतौर से जब मुसलमानों से एड्रेस करता हूँ तो इन चीज़ों को ख़ासतौर से बोलता हूँ, क्योंकि उससे आदमी के अंदर एक रूहानी जो लफ्ज़ जब जाते हैं दिलों में उतर जाते हैं। लेकिन पहली बार मेरी लाइफ में मैं सिर्फ अक्सरियत उन लोगों से खिताब कर रहा हूँ, शायद पता नहीं ये बेचारे बॉयज़ चले कहाँ गए, अक्सरियत को देख के डर के भागे या पता नहीं क्या। बहरहाल अल्लाह ने कुरान में कहा कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप कॉम्पिटिटिव फील्ड के जो लोगों को मैं सिखाता हूँ, मेरे ट्रेन करने का जो अपना एक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मुझसे मांगो। तो सबसे पहले मांगना सीखो अल्लाह से, ठीक है? आपको जॉब चाहिए, ग्रुप 4 बनना है या ग्रुप 2 बनना है, ग्रुप 3 जो भी आप बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, UPSC क्रैक करके IAS बनना चाह रहे हैं, IPS बनना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डिप्टी कलेक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ दी कुछ कलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लास में बैठा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ इस मंच से मुनासिब नहीं। दूसरी चीज़ अल्लाह ने ये कही है कुरान में, जब हमारे अक्सर लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है, अल्लाह ने ये कहा कि अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। उसका मफहूम अगर मैं कहना चाहूँ तो जिस चीज़ की इंसान कोशिश करता, अगर कोई अरबी जानते होंगे तो शायद सा के लफ्ज़ को जानते हैं, जिस चीज़ की आदमी कोशिश करता, अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला, यानी जिस चीज़ की आदमी कोशिश करता अल्लाह उस चीज़ को उस तक पहुंचाता, मफहूम अगर मैं कहना चाहूँ। ओके, तो दूसरी बात ये मालूम हुई कि पहले तो अल्लाह से मांगो और दूसरी चीज़ उसकी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मांगे बैठ गए, फिर सेलफोन, फिर वही अपनी रूटीन लाइफ। तो मेरा अब मैं अहम मौजू पर आता हूँ, जो अक्सर मैं हैदराबाद के बड़े बड़े डयास से जो मेरा प्रोग्राम्स होते, और मेहंदी पढ़िए 80,000 का जो रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कब पता चला? एक सवाल पूछना चाहूँगा। 9 मार्च 2023, है मैं राइट? क्या मैं सही? नहीं, 20 दिसंबर 2020 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने हैदराबाद में मुनक़िद किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, और वहाँ पे मैं दैट वाज अ रिकॉर्डिंग इंडिया, 4000 स्टूडेंट अटेंडेड दैट प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने ऐलान किया था कि वेरी शॉर्टली, 20 मतलब 21 पकड़ लीजिए आप, 20 तो दिसंबर था, एक साल का जो वक्फा है, एक साल के अंदर CM 80,000 पोस्ट को अनाउंस करने वाले हैं। मैं पूरी एनालिसिस दी थी कि कांस्टेबल्स के तकरीबन 18,000 होंगे, SI के तकरीबन 600 होंगे, रेसिडेंशियल टीचर्स 9,000 चिल्लर होंगे। जो मैंने कहा था उसी उन्वान पे 9 मार्च 2023 को CM साहब ने हूबहू वही एनालिसिस पे अनाउंसमेंट किया। मेरा उस कई डिस्ट्रिक्ट्स में गया, नलगोंडा गया, करीमनगर वालों से मुझे उतना राब्ता पैदा नहीं हुआ, वरना यहाँ पे भी एक बड़ा प्रोग्राम कर देते। जहाँ भी मैं गया
नॉट लेस देन 3000 4000 स्टूडेंट अटेंडेड दैट प्रोग्राम। क्लिपिंग्स मैंने बताई, आते वक्त गाड़ी में बेग साहब वो लोग देख रहे थे, हमारे सलीम साहब वो लोग देख रहे थे। खैर मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में एक तरतीब है, एक चीज़ होता है चौकन्ने होना, हालांकि वो तैयारी करो। हुसाम साहब हमने मिलकर एक प्रोग्राम किया था, रेड रोज जो नामपल्ली में फंक्शंस के लिए मशहूर है, उसका रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया। सारा रेड रोज जो नामपल्ली का भर गया था, वो प्रोग्राम हमने किया था। तकरीबन आई थिंक नॉट लेस देन 7000 स्टूडेंट अटेंडेड दैट प्रोग्राम। 7000 तलबाओं ने उसमें शिरकत की। और मैंने वहीं से कहा था कि देखो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तैयारी करो इसकी। एक नोटिफिकेशंस आने के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आप सब्जेक्ट समझे थे कि आपका एग्जाम आ जाता। हमें कि इसमें इंटरमीडिएट पास इस वक्त इस हाल में कितने लोग? एक ऐसा सवाल सर, ग्रुप 4 के लिए हम डिग्री के लिए आए, तुम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, आपको एक मालूम है कि स्टाफ सिलेक्शन कोई लिखे इसके अंदर? एनी सिंगल हैंड हु हैज रिटन एनी टाइम इन देयर लाइफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? किसी ने लिखा? नहीं। कभी नाम सुना हमको? अच्छा, देखिए दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जो मैंने जहाँ से अपनी बात को शुरू किया था कि क्या मुसलमानों को नौकरियाँ मिलती, तो दूसरा उसका जवाब ये है कि मुसलमानों को नोटिफिकेशन के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं अभी साबित कर देता हूँ आपके साथ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 10+2 लेवल पे हर साल एक नोटिफिकेशन आता है, वो CHSL का रहता। कोई भरे आज तक, अटेम्प्ट करे उसको। डिग्री लेवल पे एक CGL का होता, हर साल आता ना। ये दो मिला के CHSL CGL मिला के तकरीबन साल में 30,000 वैकेंसीज रहते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे 20 साल के तजुर्बे से बात करता हूँ। रहते नहीं रहते? अभी भी गिरा ना नोटिफिकेशन, कल 2 दिन पहले आया। खैर अब तक व्हाट्सअप की जो आजकल जो सोशल मीडिया से कुछ सहूलतें भी हो गई, थोड़ा बहुत पता भी चल जा रहा। नौकरियों की कमी नहीं है। मैं बॉयज़ नहीं है, वरना मैं एक और सवाल उनसे पूछता, आपसे वो नहीं पूछ सकता था। CRPF में 1.5 लाख नोटिफिकेशन गिरी, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। 2020 में रेलवे में 1.5 लाख वैकेंसीज गिरी थी, कितने लोगों ने लिखा मुझे नहीं मालूम। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट लिखे कोई रिसेंटली? नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? 10th ही तो पूछा था ना, 10th पूछा था। 29 साल से कम उम्र रहना, आप नहीं लिखे का मतलब या तो आप 10th फेल या 29 साल से ज़्यादा है, या तो नौकरी नहीं चाह रहे है। देखो ये इसलिए मैं इन बातों को रखा। स्टाफ हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 15 है, 2000 नौकरियाँ थी, हमें राइट। तो साहब अपन प्रोग्राम में बताए देते हैं। एक साल के अंदर हाई कोर्ट ने 2500 वैकेंसीज को फिलअप किया। एक 599 का नोटिफिकेशन था, रिसेंटली 1978 का नोटिफिकेशन था। हाई कोर्ट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते सिर्फ 10th पास होना शर्त थी। 10th इंटरमीडिएट मुख्तलिफ मिनिमम जो सर्वर और एग्जामिनर के जो रखे थे वो सिर्फ 10th या इंटरमीडिएट पे था। अच्छा, कितने लोग जानते थे या कितने लोग अप्लाई करें? 4 महीने की बात बता रहा हूँ, मार्च की बात, 4 महीने नहीं, मार्च की बात है। मार्च 22 को क्लोज हुआ एप्लीकेशन। कितने लोगों को मालूम था और अप्लाई करें? एक बार हाथ उठा दो। एक भी हाथ नहीं उठाया था। 1900 नौकरियाँ, सिर्फ 10वीं पूछा था। स्टाफ सिलेक्शन की परसों नौकरियाँ निकले, 20,000 वैकेंसी है, 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए। अच्छा देखिए, यस एक ठीक लिखे एग्ज़ाम। अच्छा कितने मार्क्स आ रहे? आ भी गया उसका, की भी आ गई। खैर एक तो मिल गया, शुक्र। देखो मैं ये सवाल अब इसलिए पूछा कि नोटिफिकेशन आए, हमारे घर के बाजू भी आए, क्योंकि कोर्ट कितनी दूर होगा यहाँ पे, यहाँ से कोर्ट कितनी दूर है सर? तो कम सेंटर है कोर्ट, बिल्कुल करीब में। शायद जोर से पुकारते सर साहब तो जट भाग के आ जाए। तो मतलब ये है कि वी डोंट नो अबाउट द नोटिफिकेशन, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो चीज़ आपको मालूम ही नहीं तो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो अप्लाई नहीं करेंगे तो नौकरी आने का तो सवाल ही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2020 में भी 1539 पोस्ट आए थे। 10th और इंटर पूछा मैंने, जैसे ही मेरी नज़र से वो नोटिफिकेशन गुजरा, सियासत के मेन पेपर में मैंने पैसे दे के ऐड डलवाया था। और चादर घाट पे एक बड़ा हॉल हमने रेंट फ्री लिया था पार्किंग में, इससे भी डबल टिबल था, पूरे लोग भर जाते थे। 1.5 महीने हमने कोचिंग दी, कई लोग उसमें सेलेक्ट हुए। तो मालूम हुआ अप्लाई करे तो हम सिलेक्ट होंगे, ये बात साबित हो। उसमें खुशी मुझे इस बात की भी, एक लड़का था मुनीर, हम रेड रोज में प्रोग्राम को लाए भी थे।
हम जहाँ भी जाते हैं उसको लेके जाते हैं ऐसे। तो सोचो 2020 में उसने अप्लाई किया, 4-5 डिफरेंट पोस्ट पे उसने अप्लाई किया। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितनी नौकरियाँ उसको आई होंगी? मेरे जेब में उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के स्कैन है, मैं सर साहब के व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। एक अंदाज़ा हमारा मुसलमान है, ओसी में आया, उसको रिजर्वेशन में नहीं आया। कितनी नौकरियां आई होंगी? मैंने सवाल पूछा आपसे। अरे मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊँ, उस बात को ऐलान भी करूँगा। अरे गेस मारो भाई, 6 नौकरियां हैं, 6 पोस्ट पे उसने अप्लाई किया और 6 के 6 में टॉप। मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से उतर रहा था, सडनली कॉल आया तो मैं समझ गया, क्योंकि रिजल्ट आया मुझे मालूम था। हाँ मुनीर बोलो क्या हुआ? मैंने नहीं सर रिजल्ट आया। अच्छा क्या हुआ? सर वो पूरे में जो आपने अप्लाई किया था पूरे में नंबर है मेरा। अच्छा ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया? नहीं वेरिफिकेशन किया था। तो उसका इंटरव्यू होता, नॉमिनल एक इंटरव्यू लिया जाता, हालांकि इंटरव्यू में कोई मार्क्स नहीं होते, जस्ट जज वांट टू इंटरेक्ट विद देम। तो सवाल पूछा जज ने, अच्छा आपके 6 में आ गया, अच्छा ठीक है, इसमें से कौन सा पोस्ट होना बोलो। तो एक शेर है इकबाल का, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आपके साथ बैठ के थोड़ी सी और जाती नहीं, खुद ही को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे बता तेरी रजा क्या है। जज ने पूछा बता तेरी रजा क्या है। तो उस मुकाम पे लेके जाओ अपने आप, नहीं खुदा बंदे से खुद पूछे। जज ने इससे पूछा बता तेरी रजा क्या है, तो मेरे को फ़ोन कराओ, वहीं से फ़ोन करा, सर कौन सा लो? फील्ड असिस्टेंट ले, बाहर का कोर्स है तो आराम से घूम सकते, क्योंकि इट्स इक्वल टू ग्रेजुएट लेवल पर रहता मेरा। तो ये बातें मैंने इसलिए कही कि नौकरियां ऐसा नहीं है कि नहीं आती, पढ़ी तो 5-5 भी आती। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पढ़े तो 5 नौकरियां भी आती। और एक दूसरी अहम बात, तमाम जो डिग्नेटरीज ऑन द डैश है, मैं उनसे भी खासतौर से मुखातिब जहाँ भी जाता हूँ ये लफ्ज़ को ज़रूर बोलता हूँ, ये लाइन को ज़रूर बोलता हूँ। देखिए एक चीज़ है, आप हिंदुस्तान के पूरे रिक्रूटमेंट का आप जायज़ा लें, उसमें होती 3 चीज़ें क्या रहती? एक एप्टीट्यूड जो आपके पेपर सेकंड में, दूसरा होता रीजनिंग, फिलहाल आपके पेपर सेकंड में, तीसरा होता जनरल स्टडीज़ पेपर। आई एम राइट? इतना ही रहता हो, रहता कुछ नहीं इसमें। ये है, ये बहुत कुछ है ये पेपर के अंदर। खैर मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान बच्चा, या कम से कम जिस रियासत में या जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ इदारे जहाँ पे जिन कॉलेज जो मुस्लिम मैनेजमेंट के हाथ में हैं, उनको ये चाहिए कि वो इंटरमीडिएट के बाद 3 महीने का कोर्स इस पे लगाए। एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल स्टडीज उनको पढ़ाकर छोड़ दें मैदान में, क्योंकि 18 साल के बाद बच्चा हिंदुस्तान में किसी भी रिक्रूटमेंट को लिखने के लिए एलिजिबल है। मैं रहता रहा हूँ, चाहे आप कांस्टेबल का लिखो, यहाँ तो खैर बच्चे हैं तो मैं गर्ल्स ज़्यादा है यहाँ पे, मैं भी डर के बात करूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हर ज़िले में कम से कम हमारे तेलंगाना के, नॉट एटलीस्ट इन एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना, हम हिंदुस्तान को छोड़े, हम यहीं से हम स्टार्ट करें। इंटरमीडिएट के बाद हर मुसलमान को चाहिए कि वो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ पेपर की कोचिंग एडवांस में ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही इज एलिजिबल फॉर दिस CHSL, डिग्री के बाद इज एलिजिबल फॉर द CGL, इज एलिजिबल फॉर द सिविल सर्विसेज। हिंदुस्तान के हर एग्जाम का रिक्रूटमेंट में सिलेबस कॉमन है। हमें राइट और रॉन्ग? आप चाहे टीचर्स रिक्रूटमेंट लिख लो, आपका पेपर 1 सेम, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज, क्योंकि आप टीचर बन रहे तो आपके सिलेबस पे थोड़ा बहुत एक पेपर रख दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सही है या गलत है? मैं अक्सर ये कहता हूँ, हर जगह आप हर डिस्ट्रिक्ट में हर इंटरमीडिएट पास हुए बच्चों को 3 महीने की गवर्नमेंट जॉब का फाउंडेशन कोर्स दे दो, क्योंकि उस वक्त वो 18 साल का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एज बार 28 ईयर्स तक है, स्टेट गवर्नमेंट में एज बार अभी 44 है, पहले 39 थी, जो भी है बहरहाल। तो ये 18 साल से लेके 28 साल के अंदर अगर वो 18 साल में ही 3 महीने की कोचिंग ले लेगा, तो मेरा दावा है कि ये 10 साल के अंदर वो प्रिपेयर हो किसी ना किसी सरकारी नौकरी पे होगा। और ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। मैं आदिलाबाद में 2004 में इस फील्ड में एंटर हुआ, और इस फील्ड में 2004 से मैं तकरीबन 20 साल का मेरा सफ़र। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, खैर अब तो उनके भूले उसको बेटे, वेरी गुड।
अच्छा, इसमें ग्रुप 1 किन किन लोगों ने लिखा? ग्रुप 1। ग्रुप 2 के एप्लीकेशन किन किन लोगों ने भरे? वाह। ग्रुप 2 के पूरे ग्रुप 2 ने ज़रा थोड़ा सा और हाथ उठाओ। हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 50, मोर देन 50%। ग्रुप 3 किसने किसने भरा? अच्छा, वेरी गुड। मुझे खुशी है, कम से कम एप्लीकेशन तो डाले आप, नहीं? तो यहाँ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उर्दू की जितनी भी तेलुगु मीडियम की किताबें थी, कौन सी थी? सोशल स्ट्रक्चर, तेलंगाना हिस्ट्री एंड कल्चर, तेलंगाना मूवमेंट, और आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी में कोई उर्दू में किताब नहीं थी। इंडियन पॉलिटी 750 पेजेस पे मुश्तमिल है, वो किताब हमने उर्दू में बनाई, और वो हूबहू वही किताबें हैं जो मार्केट में तेलुगु और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। सोशल स्ट्रक्चर की तकरीबन 350-400 पेजेस की तेलुगु अकेडमी की, और मुख्तलिफ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें हैं। सब खड़ा सा वो बंडल मिलेगा, एक बंडल है, उसमें 4 ही जिल्दें लाए हमें, और भी किताबें उसमें ऐड करना है। यस, करंट अफेयर्स बुक, दिस इज करंट अफेयर्स बुक, रिसेंटली है, मार्च 2022 तक मैंने लिखा, और अप्रैल का भी बन गया, मई का बन रहा। तो जैसे ही मंथ होते रहेगा तो मंथ वाइज हम अटैच कर देंगे। आपके ग्रुप 4 के लिए भी काफ़ी ये बुक उर्दू मीडियम वालों के लिए बहुत काम में आएगा। वो इसलिए कि आपको एक चीज़ मालूम होगी, करंट अफेयर्स में से क्या क्या चीज़ें आपके टॉपिक हैं जीएस में। डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें से ही आता, आपको मालूम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से ही पूछता, यानी तकरीबन 150 में से 40 मार्क्स की तो खाली ये 350। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर ला लेना और इसमें से मैं बिट बताऊंगा। अगर आप नहीं पढ़े तो फिर वो आपका प्रॉब्लम है। तो तकरीबन 40 मार्क्स। दूसरा, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उर्दू मीडियम के जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लोग हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर 2016 का ग्रुप 2 का पेपर आप उठा के देखिए। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सर्विस सेक्टर का जीडीपी में परसेंटेज कितना, ऐसा पूछ लेता सवाल। आप 26 क्वेश्चन आए थे, आप लास्ट ईयर 2016 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सीधा सीधा बोलता इकोनॉमिक आउटलुक में से आपको कोड करके स्टैटिस्टिक्स पूछता है इसमें से। तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की बुक, राइट? ओके, सीधा सीधा पूछ देता आपको। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, मैं बढ़ाऊंगा नेक्स्ट वर्जन में, ये तो खैर सैम्पल वर्जन है। दूसरा, ये आपका तेलंगाना हिस्ट्री एंड कल्चर, तेलंगाना मूवमेंट में नहीं लाया, रेडी है वो भी। और इंडियन पॉलिटी रेडी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान में सबसे पहली बार इंडियन पॉलिटी को 750 पेजेस पे मुश्तमिल हमने लिखी। अल्लाह ने वो काम हमसे लिया, हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। तो मुझे खुशी है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स तलबा यहाँ पर या तालिबात यहाँ पर ज़्यादा है। तो मैं कंक्लूड नहीं करूँगा, तुम बीच में टोको मत। सदर साहब से और 5 मिनट की इजाज़त देता हूँ। तो ये किताबें आपके पास अभी अवेलेबल हैं। जो किताबें आपको मालूम है, शायद कोई ग्रुप 1 लिखे उनको शायद वो कमज़ोर, यानी जो प्रॉब्लम थी वो शायद यानी वो अभी पूर्व हो चुकी। हूबहू हमने तेलुगु अकेडमी से परमिशन भी लिया, कल ही डायरेक्टर से बात हुई, उनके पीए से भी बात हुई, दे आर रेडी टू पब्लिश इट। अगर नहीं भी पब्लिश हुई तो हम इस अंदाज में भी आपको दे सकते हैं। ओके, तो किताबें आ चुकी हैं उर्दू में और आपके लिए रेडी टू सप्लाई ऑल्सो। हम महबूब नगर में बांट के भी आ गए 10 दिन पहले, वरंगल में हम बांट के भी आ गए। अफजल साहब को शायद मैं 10 दिन पहले कॉल किया था। जो भी किताबें आपको चाहिए वो अभी जो तेलुगु अकेडमी की हो या दूसरी जो भी हो, नाउ दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। सॉरी, उर्दू में अभी वो हूबहू मौजूद है। उर्दू मीडियम का स्टूडेंट ये अब कंप्लेंट नहीं कर सकता, ये अब शिकायत नहीं कर सकता कि उर्दू में हमारे पास किताबें नहीं, ठीक है। और मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, कल एक फ़ोन आया था मुझे, सर जो कला थी वो आपने पूरी किया। एक अस्मा बोल की स्टूडेंट थी, दिलसुख नगर में, तेलुगु में कोचिंग ले रही थी उर्दू मीडियम। तो शी वॉज रीडिंग दैट बुक्स, रात में 5 बजे ले आके मैं दिया, सुबह 9 बजे फ़ोन करी, अभी तक किताब छोड़ी नहीं सर। तो मुझे उम्मीद है आप भी इस किताबों को पढ़िए। दिस इज सेम ट्रांसलेशन ऑफ दी अदर बुक्स विच आर अवेलेबल इन तेलुगु। यहाँ पे एंटर हुआ, मैं वरंगल भी गया, बहुत खुश हुआ। यहाँ पे भी जब आया तो ये बिल्डिंग देखा तो बहुत खुश। इट्स ए वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको भी हम एक लंबा हॉल करके भी एक बड़ा क्लासरूम बना सकते हैं। माइक सिस्टम तो सदर साहब दे ही देंगे। एक आप चाहें तो मैं डिजिटल बोर्ड भी लगा सकता हूँ। ओके, द ओनली थिंग इज, अगर आप सदर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग इन माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, अगर आपको माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ब्रांच यहाँ पे चाहिए तो ऑनरेबल कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर इज वेरी मच इंटरेस्टेड। कपिला साहब बहुत दिलदार आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है। और खुदा करे कि हर मुसलमान ऑफिसर मुसलमानों का ऐसा ऑफिसर मिले।
ऑनरेबल सीएम साहब ने भी जो भी स्कीमात निकाली, जो भी फिलहाल स्टडी सर्कल एक है हैदराबाद में, BC SC STs के लिए 1980 में आया, हमारे लिए 2015 में आया, देर आया दुरुस्त आया। उनके हर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सर्कल्स हैं, हमारे पास एक ही स्टडी सर्कल के हम उसके सेंटर्स खोल सकते हैं। तो वी आर रेडी टू गिव यू। आगे अगर आप चाहते हैं, मैं मंडे के दिन ऑर्डर देने तैयार हूँ। आप उर्दू मीडियम की बैच चाहते हैं, मैं उर्दू मीडियम के बुक्स और उर्दू मीडियम की फैकल्टी आपको दूँ, और टॉप क्लास फैकल्टी दूंगा। ऐसा नहीं कि अलग टप्पू आया बोल दिया चलेगा। आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू पीपल बट आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट। काफ़ी बातें और भी बोलनी थी। मैं जहाँ भी जाता हूँ कम से कम 4 घंटे का सेशन देता हूँ। मैं आज 40 मिनट में ही 40 मिनट हो गए हैं, तो 40 मिनट में ही मुझे डरा धमका के निकाल दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। On the dais of the Muslim Educational Society Karimnagar and TS Urdu Trained Teachers Association and my co-aspirants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. My Allah, expand my chest for me and ease my affair for me and untie the knot for me from my tongue that may understand my speech. Ya Allah, increase my knowledge. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, good provision and acceptable deeds. I would like to orate by quoting the words of Malala: one child, one teacher, one book and one pen can change the world. I am Humaira Fatima, a Group 4 aspirant, would like to acknowledge my efforts of the Muslim Educational Society Karimnagar for organizing such a magnificent coaching for minority students and dedicating their time, money and hearty wishes for the welfare of the students. I extend my heartfelt gratitude for motivating us in all genres of life, and inshallah we will shine with fruitful results. I put forth my exuberant gratitude to TS Urdu Trained Teachers Association for managing all the chores of the coaching selflessly without any exasperation. Last but not the least, I hold out my compliments to all the aspirants and pray for your prosperousness not only in the dunya but also in the deen and akhirah. Wa inna laysa lil insani wa illa ma sa'a. Man can have nothing except what he strives towards. Jazakallahu khairan kaseera. वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अकराम डाइस पर तशरीफ फरमा खुसूसी मेहमान और मेरे तमाम साथियों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है कि आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, इस मौके पर मैं अपने चंद बातें इजहार ख्याल करूँगी। करीमनगर एक वाहिद ज़िला है जिसमें किसी भी शोबे के लिए द मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और इसके मेंबर यह मरकज़ अपनी भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तंजीम की जानिब से हम लोग को तकरीबन 75 दिन की मुफ्त कोचिंग दी गई है। न सिर्फ हम लोग मजमून के मुतालिक मालूमात तालीम हासिल करें बल्कि दूसरे हर तरह के तालीमात मालूम हासिल करें। यहाँ आने से पहले हम लोग को ग्रुप 4 के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं थे, लेकिन यहाँ आने बाद सब मालूमात हासिल हुए। यहाँ पर असातिज़ा भरपूर मालूमात फराहम करें, अच्छी तालीम मुहैया करें। बस हमारा भी एक मकसद है कि हम कड़ी से कड़ी मेहनत करके ये तंजीम और असातिज़ा और हमारा नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे लिए असातिज़ा और उनकी टीम बहुत मेहनत की है। मैं इनके लिए कुछ शेर पेश कर रही हूँ। हमारी दरगाह में जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रुद्दात हम जब भी किसी की कामयाबी की हर एक रुद्दात में ये मरकज़ किरदार होते हैं। ये रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पर पहुँचा कर कितने शाद होते हैं। बरसते सावन की तरह प्यासी ज़मीन पर इन्हीं के फैज़ से उजड़े चमन आबाद होते हैं। जो करते हैं अदब उस्ताद का पाते हैं रफ़ात, जो इनके बेअदब होते हैं वही बर्बाद होते हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर मोहतरमा असातिज़ा और डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमान ख़ुसूसी का शुक्र गुज़ार हूँ। इन्होंने सफ़र की मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए अपनी तमाम तर मसरूफियात को बिला ताक़ रखते हुए हमारे दरमियान हाजिर हुए।
हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई और मुफीद तालीमी मशवरों से नवाजा। अल्लाह आपकी और इनका तमाम काविशों के कबूल फरमाए और मैदान हसनात में दाखिल फरमाए, आमीन। इसके अलावा हमारे तंजीम और इसके मेंबर्स के तमाम ओहदेदार और अरकान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके इस बामकसद प्रोग्राम का इनेकाद में भरपूर ताउन पेश किया और आइंदा भी आप सभी का ताउन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि ये तंजीम की और तमाम खिदमत जलीला कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। अस्सलाम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा, फिर उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी मेंबर्स हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद दूँगा कि आपने एक बड़ी जिम्मेदारी एक उम्मत मुसलमान की उठाते हुए और मुस्लिम्स के नाम से आज मुस्लिम तलबा को आपने फ़ायदा पहुंचाया। इसका अजर अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व बियदिकल खैर कुल्लु अला निअमतिही व सिर्रु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलल ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फी निअमतिल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हदैतना, अल्हम्दुलिल्लाह खलक़तना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लमतना, अल्हम्दुलिल्लाह रज़क़तना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बह व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। मैं इन नौजवान बच्चों से मुबारकबाद देता हूं। बेटा, आप लोग जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो इल्म हासिल करें, वक्त अपना टाइम जो दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी नसीब फरमाए। और जो भी एग्ज़ाम्स देंगे उसमें जो भी शर्तें रहेंगे, टाइमिंग रहेंगी, पढ़ाई रहेंगी, आपके घर के एक्टिविटीज़ रहेंगे, शादी ब्याह रहेंगे, ये तमाम एक्टिविटीज़ को करते हुए आप क्या है ये एग्ज़ाम्स को पास करना ये आपके लिए चैलेंज है। क्योंकि आज हिंदुस्तान के जो हालात गुजर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के जो माँ बेटियों के साथ जो हालात हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आप लोगों को जायज़ा लेना चाहिए। तो हमारे नौजवान बच्चियाँ जो आज गैर कौमों के साथ साजिशों में फंसते जा रही है, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए हमारे मुस्लिम बच्चियों को सेव करने के लिए। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के साथ साथ यहाँ पे यंग यूथ जो बच्चियाँ हैं, वो हमारे माशरे को कंट्रोल करने के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, इल्म एक ऐसी चीज़ है, वो इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी घटती नहीं, वो सिर्फ बढ़ते रहती है। आप इस मुस्लिम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से ऐसे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि दोनों जहां का इल्म अल्लाह ताला आपको सुरखरूब से नवाजे। और दो नगर में भी यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन के कोलैबोरेशंस में मेरी एक एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम नौजवान बच्चे बच्चियाँ बेरोज़गार नहीं रहना, बल्कि मेरा एक चैलेंज है और मैं बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर बढ़ते आपको ये ग्रुप 4 के एग्जाम्स में अल्लाह सुब्हानहू ताला पास कर दे, अल्लाह सुब्हानहू ताला आप लोगों को गवर्नमेंट्स के जॉब मिल जाए, मैं ये चाहूँगा कि अगर मिल गए तो वेरी गुड, नहीं मिले तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह ताला आपसे हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जैसी खिदमत ले ले। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बेहतरीन ताजिर औरत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी मेहनत मशक्क़तें करते थे, जो इस्लाम के लिए जो दुश्मन थे आप दिलासा देते थे, आप अपना जितना पैसा था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निछावर कर देते थे। दीन के लिए, इस्लाम के लिए
वक्त, पैसा, हर चीज़ कुर्बान की है, जो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हमारे लिए मिसाल कायम है। हर दौर के टाइम, हर नबी के दौर पर दुश्मन मुसीबतें आए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे उनकी माँ ने संदूक में बिठाकर पानी में पेटी में डाल देकर मूसा अलैहिस्सलाम को पेश करते थे। वही मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में बड़े हुए। अल्लाह सुब्हानहू ताला जिससे जो काम लेना है बराबर लेता है। यहाँ पे डाइस पे बैठे हुए इन लोगों से भी काम ले रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हुए, अल्लाह सुब्हानहू ताला इनसे बेहतर आपसे भी काम ले लेगा। अगर अल्लाह ताला अगर किसी से चुनना चाहता है, अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए अगर आपके दिलों में इखलास है, जो अल्लाह ताला वो इखलास को पसंद करता है और अल्लाह ताला उसी से आप लोगों को नवाजता है। अल्लाह को आपका दिखावा पसंद नहीं है, आपकी अनानियत अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के पास सिर्फ इखलास और मुखलिस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मुखलिस रहेंगे, आप बड़े से बड़े क्या बोलते ना पोस्ट गवर्नमेंट का भी हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के और यहाँ के तमाम करीम नगर अल्लाह करीम है, तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ के करीम लोगों को अल्लाह ताला नवाज दे। मेरे मौला तेरी उस करीमियत का वास्ता देता हूँ कि यहाँ पे करीम नगर के जितने भी मुसलमान मेरे भाई बहन हैं, उनको अपनी करीमियत का वास्ता देता हूँ। या अल्लाह उनके जहनों को, उनके सीनों को खोल दे और उनको दीन और इस्लाम की खिदमत करने के लिए हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। हर करीम नगर के हर छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन, छोटे से छोटा स्कूल, जो छोटे से छोटा नर्सरी से स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम से, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल्स मेडिकल्स के कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से, उनसे आप जुड़े हुए रहिए। ये मोबाइल से एक काने दज्जाल है, मैं इसको बोलूँगा काने दज्जाल। अगर आप काने दज्जाल से अगर दोस्ती करेंगे, जो भी वक्त मिलेगा तो आप अपने वक्त में क्या है अल्लाह का जिक्र करते रहिए। कसरत से अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर आप करते रहेंगे, आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे और आपके घरों में अल्लाह तो सुब्हानहू तआला घर में बरकतें अता फरमाइए। घर में आपके माँ बाप के रोटी रोजगारी में बरकत होती है। अगर आप क्या बताना, अगर एक बेटी एक बेटा अगर मोबाइल्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो माँ बाप की रिस्क में तंगी हो जाती है। औलाद के क्या है बोले तो ना जॉब्स में मिलते हैं, उन लोगों को रिस्क में क्या बताना तंगी होती है। मगर आप अल्लाह को रजा होने के लिए अपना 24/7 में से अब आपने अल्लाह को किस तरीके से याद किया। आपने ऐसी जगह बैठी, ऐसी जगह लेटी, ऐसी जगह चले जो हमने ऐसी जगह पे हमने अल्लाह को याद नहीं किया। बोल के नहीं, हमारा फर्ज है इन्हें हर लम्हा, हर सांस, हर दिल की धड़कन के साथ हम अल्लाह को याद करना चाहिए। ये हम अल्लाह के याद से भूल गए तो आज हमारे लिए ये दुश्वारी, ये परेशानी आ जा रही। जो बड़े बड़े जय्यद उलमा थे, बड़े बड़े क्या बोलते साहबिया थे, जो यहाँ तक हमारे तक इस्लाम पहुँचा, उन लोगों फतेह नुसरत कैसे हासिल हुई थी? अल्लाह के जिक्र से हुई थी। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। आप लोगों के शादी ब्याह में भी क्या अल्लाह ताला अपने पेरेंट्स के रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। माँ बाप आजकल परेशान है बच्चों की शादियाँ करने के लिए, तो क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चों को क्या बताना उम्र डल जा रही है। मैं तमाम उम्मत मुसलमान से ये चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया लेवल पे हम लोगों को कायम करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना है। यही उम्मत का तकाजा है। आपका एक लम्हा इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुआ रहेंगे। हर गली कूचे में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, पैरामेडिकल, टेक्निकल, प्रोफेशनल से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशंस तरक्की करेंगे। हमारे बच्चे यंग यूथ खाली नहीं रहेंगे। हर स्किल्स पे क्या बताना बच्चों को तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। मैं ये चाहूँगा कि ख्वाजा सर कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले। ख्वाजा सर को अगर वीक में एक मरतबा अगर बुला रहे हैं तो मैं बहुत ख्वाजा सर का भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ख्वाजा सर हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपके क्या बताना स्किल्स के प्रोग्राम्स वीक में एक मरतबा ऑनलाइन तो भी क्लासेस ख्वाजा सर के यहाँ पर होनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि आपके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 और हम कई साल से कई बरसों से क्या है बताना ये गवर्नमेंट का यूपीएससी के एग्जाम्स ले रही। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप यूपीएससी करें तो दूसरे चीज़ें छोड़ दे, दूसरे स्किल छोड़ दे, दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज छोड़ दे,
दूसरे क्या बोलते हैं टेक्निकल नॉन मेडिकल क्या बोलते हैं वो छोड़ दे। अगर आप लोगों को अगर वो नहीं है तो आप टीचर्स ट्रेनिंग एक बेहतरीन कोर्स चल रहा है, वो भी यहाँ पर ख्वाजा सर यहाँ पर लॉन्च करना चाह रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर लॉन्च करेंगे, तो यहाँ के टीचर्स अगर बेहतरीन अगर क्या है टीचर्स बनेंगे, फैकल्टीज बनेंगे, या दाई मिम्मन दाई इलल्लाह व आमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है मिम्मन दाई इलल्लाह, अल्लाह के दाई बने रहो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, कौन सा भी प्रोफेशनल हो, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बोल रहा है मिम्मन दाई इलल्लाह व आमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हमको अल्लाह के दीन की क्या बोलते हैं दाई बन के ये पैगाम पहुंचाना है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक, नॉन मुस्लिम बहनों तक ये पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हम उन लोगों तक पैगाम हमारे दीन का, कलाम का, कुरान का पैगाम हम नहीं पहुंचाने की वजह से आज हमारे दुश्मन बन गए। वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो भी हमारे भाई बहन है। ये पैगाम लेके आपको यहाँ से उठना है, ये आपकी फर्ज आइन है, ये आप अपना खाना पीना तर्क करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेटों पे पत्थर बने थे हमारे लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाए। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोले 4-4 दिन तक हमारे घरों में चूल्हा नहीं सिलकता था। हम आज इतने डिशेस खा रहे, इतने शादियां ब्याह में खाने खा रहे, फिर भी अल्लाह के दीन के लिए हम काम नहीं कर रहे, अल्लाह की सरबुलंदी के लिए हम काम नहीं कर रहे। हम हमारे पेटों को, हमारे अच्छे खाने को, हमारे डिशों को, हमारे महिलात, हमारे फार्म हाउस, हमारे पास कार बंगला गाड़ियों के लिए हम लोग वक्त दे रहे हैं, मगर अल्लाह का दीन, उन लोग हमारे दीन के धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर हम लोगों के कानों पे जूने चल रही है। अफसोस की बात है मेरे नौजवान बच्चियों, आप लोग अल्लाह के लिए काम करें, अपना जीना मरना अल्लाह के लिए बनाएं, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए ऐसे ऐसे रिस्क के दरवाजे गुमान भी नहीं सोच सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिस्क में बरकत दिया। आखिर में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व हलालन तय्यबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व अफ़ून इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। या अज़ीज़ु या गफ़ार, या अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से हमको इल्म नाफ़िया अता फ़रमा। या अल्लाह आप अपने फ़ज़्ल व करम से नफ़ा वाला इल्म अता फ़रमा, अमल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे माँ बाप के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस्तादों के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, छोटे मासूम बच्चों को शफ़क़त के साथ मिलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बड़ों के साथ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस्लाम के लिए हम सबको चुन ले मेरे मौला, और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमको खिदमत करने के लिए हम सबको चुन ले मेरे मौला। यहाँ के करीम नगर के जो नौजवान बच्चियाँ हैं मेरे मौला, इनके शादियों ब्याहों में या अल्लाह अपने गैब से क्या इनके इंतज़ामात करा दे, इनके घरों में रहमत का मामला अता फ़रमा, करम का मामला अता फ़रमा, आसानी का मामला अता फ़रमा। ऐ परवरदिगार आलम, तो खूब एहसान जताने वाला है, हम सब पर एहसान जता। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया साहब। मैं तमाम ही मुक़र्रिरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो इख्तिसार से काम लें, क्योंकि हमारे दरमियान में बहुत से मेहमानान ख़ुसूसी तशरीफ़ फरमा है, वो भी अपना इजहार ख्याल करेंगे। जज़ाकल्लाह सर। माहिर फैकल्टी की मदद से दी गई है। इस ग्रुप की कोचिंग के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ एसोसिएशन ने बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया है। मैं आप सबका खासकर प्रेसिडेंट आली जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का शुक्र अदा करती हूँ, और साथ ही उर्दू टीचर एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब सदर साहब, माइनॉरिटी और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी करीमनगर के जनाब मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद साहब, मेरी बहन मोहतरमा डॉक्टर फ़ुज़ैला खातून साहबा, चेयरमैन के मैटरनिटी होम, और वैलिडिक्टरी फंक्शन में, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं,
मैं एक साहब के बारे में कहकर बोलना चाह रहा हूँ, जनाब निसार अहमद साहब के बारे में, क्योंकि आप तमाम के सामने मैं कहना चाहूँगा कि तकरीबन 7 साल पेशतर मेरे वाइस चांसलर के टर्म होने के तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया था, निसार अहमद साहब ने, और कहा था कि सर आपका रिज्यूमे भेजिए मुझे, और मैं अपना रिज्यूमे उनको भेजा था। वो कहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत है, और मैं जो है आपके लिए रिकमेंड करना चाह रहा हूँ। और वो जो है अपने दोस्तों के साथ और अपने वहाँ पर 62 ईयर्स से कम की ज़रूरत है। यू जस्ट क्रॉस 2 मंथ्स आफ्टर 62 ईयर्स। तो मैं निसार अहमद साहब का बेहद मशहूर हूँ, और वो एक इस एसोसिएशन के तरक्याती शख्सियत हैं। तमाम ये जो रूह रवान शख्सियत हैं, मुज़फ़्फ़र साहब और तमाम जो है सबके साथ मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। अब आइए आप लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो है 75 से 80 दिन तक आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा 90% या 95% तो निस्वान मतलब लेडीज़ हैं। आपके सामने एक मोहतरमा बैठी हुई हैं जो फीमेल जेंडर हैं। वो खुद मेरी बहन मोहतरमा जो है वो खुद अपने 11th क्लास में पूरे स्टेट में टॉपर हैं। वो 1963-64 में वो पूरे आंध्र प्रदेश के जो है मैं समझता हूँ 11th 4 services, 7.5 to 8 lakhs, and the posts are about 4,500 or less than that, little less than that. So it means 8,000 posts. So 8,000 posts are there. So it is estimately about for 100 candidates, of around 90 to 100 candidates, one will be selected. When you divide this 7.5 lakhs to maybe 8,000, it कम से कम जो है या 5 दिन कम से कम हर आप तमाम जो है अपने तौर पे बैठ के 2.5 घंटे का टेस्ट नॉन स्टॉप लिखना पड़ेगा। नॉन स्टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोग करना पड़ेगा। जब तक आपको उसकी आदत नहीं होगी, आप जो है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन से नहीं लिख सकेंगे। इसीलिए आपको बेहद मेहनत करना है और मशक्क़त करना है। बग़ैर प्रैक्टिस के, बग़ैर उसके आपको नहीं हो सकता। आपको टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। अभी जो है जनाब ख्वाजा साहब ने बड़े अच्छे तौर पे आपको इनकरेज किया और तमाम उर्दू वर्जन के बुक्स दिए हैं। ये जो बुक्स हैं, ये तमाम बुक्स जो है बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके मालूमात अगर आप हासिल करें और इसको फॉलो करें तो आप 100% जो स्कोर कर सकते हैं। इसलिए कि यही बुक्स जो है तेलुगु अकाडमी भी तेलुगु में शाये कर रही है, और तेलुगु अकाडमी के बुक्स जो है बहुत जो है मेयारी बुक्स होते हैं। उसी तरह से उर्दू अकाडमी के बुक्स भी बहुत मेयारी बुक्स हैं। आप इसको कभी भी ज़रा भी जो है सब स्टैंडर्ड मत समझिए आप लोग। और उसके अलावा स्टेट तेलंगाना स्टेट पे कंसंट्रेशन है, आपको बहुत उसके ऊपर फोकस करना है। और दूसरे जो है कामयाबी के लिए आपको एक जुनून, एक जस्तजू, एक जज्बा और मेहनत, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग जो 80 दिन से या 2-2.5 महीने से आप लोग लगे हुए हैं, एग्ज़ाम होने तक आपको इसके ऊपर लगे रहना है। एग्ज़ाम होने तक आपको लगे रहना है। बग़ैर आप इसके ऊपर लगे रहे कि मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये याद रखिए आप कि जो है उन्हीं को मंजिल मकसूद रास आती है जो अपने अज़्म को रहबर बनाकर चलते हैं। ये याद रखिए, आप अपने अज़्म को जो है रहबर बना लीजिए आप, और अपने मकसूद में आप कामयाब होने की, मकसद में कामयाब होने की कोशिश करिए। याद रखिए, किसी भी हाल में रास्ता भटक नहीं सकते वो राहरू जो सलीक़े से अपनी राह चलते हैं। सलीक़े से मतलब ये है कि आपको प्लान अप्रोच करना होगा। और आप ऑलरेडी जो है जैसे कि जनाब अफजल मोहम्मद साहब बड़ी अच्छी जज्बाती तकरीर की है, और पुरजोर तरीक़े से वो आपके साथ जो है 90 दिन से शामिल हैं, और बड़े अच्छे जो है रिसोर्स पर्सन को लाए हैं वो। तो मैं उनको मुबारकबादी ख़ास के तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ, जो आपको जो है इतनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको सलीक़े से और प्लान्ड अप्रोच से आपको जो है आगे बढ़ना है। और ये जो 1.5-2 महीने हैं, यही आपको बहुत अहम है, इसलिए कि आपकी कोचिंग ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग के बाद आप आराम करेंगे।
कोचिंग का असल मकसद ये है कि स्किल एंड री स्किल एंड अप स्किल, स्किल ट्रेन एंड रीट्रेन एंड अपर ट्रेनिंग, grade and upper grade yourself. You have to identify your resources, your deficiencies. जैसा हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस, आप जानते हैं ना SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस होता है ना, ये SWOT का क्या है? SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो आपको देखना है अपने में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को आपको उभारिए आप, जिसमें अगर आप थोड़ा सा जो वीक हैं उस वीकनेसेस को आप जो है कम करने के लिए मेहनत ज़्यादा करिए, और आपके अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के हैं, ग्रुप 3 के हैं और दूसरे एग्जामिनेशंस के हैं, उसको भी आप जो है सो इसके नॉलेज का इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि ग्रुप 4 की नॉलेज से तो आप खामोश बैठ जाएंगे। आप एक से दूसरा एग्ज़ाम लिखिए और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आप ज़रूर आप कामयाबी हासिल करेंगे। और आप भाई अरे स्मार्ट वर्किंग है ये, और क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी ओरिएंटेशन, ये जो है क्वालिटी जो है इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक किया गया। मैं पहले स्मार्ट के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ये कौन स्मार्ट है? एस के माने हैं स्किल, इसके क्या माने हैं? स्किल है। यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल, you have to re-skill yourself, you have to practice for the skill you have attained, and you have to do for upgrading your skill. That's the first very important thing. And second is M is marketability. It means you have to compete in the market with that of your equal aspirants. आप देखिए कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके साथ जो है खेल में जो है आपके खेल कूद में जो है आपके साथ जो है दूसरे जो तुलबा आपके साथ हैं वो आपके साथ कम्पीट करते हैं। आप कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके साथ कम्पीट करते हैं, तकरीर में है या तहरीर में है, कम्पीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली जो है नोन पर्सन जो है आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वो सब लोग जो 7 लाख आपके साथ इक्वली कम्पीट कर रहे हैं तो आपका काम ये है कि उनमें आपको बेहतर से बेहतर, बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाना है। आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है कंपटीशन में स्कोर करना है आपको। ये मत समझिए कि ग्रेजुएशन में जो CGPS था आपका वो आपको काम आएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिल्कुल राज ग्रेजुएट्स हैं, पास हुए, सो इसीलिए बोल रहा हूँ। और जो है इतने जो है ग्रेजुएट बैठे हुए हैं अप टिल द एज ऑफ 44 ईयर्स हैं, तो आप जो है इन द रेंज ऑफ 20 to 25 27 होंगे, लेकिन 44 एज तक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको मायूस नहीं कर रहा हूँ, आपको मार्केटेबिलिटी बहुत अहम है, मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। The third is SMA. What is A? A is attitude. What is your attitude? What is your attribute? What is your attitude and what is your attribute? Your emotional expression, your behavioral pattern of thinking and processing, your logical presentation, your interpretation, your reasoning, all that comes under A, that is attitude and attributes. और उसके बाद है R, reliability. How dependent can the other person be on your information? Is your statistics true or correct or not? You have to present a correct statistics. You cannot say bundle और आप कोई जो है फिगर्स गलत फिगर्स दे देंगे और समझेंगे कि मैं फिगर्स दे दी। नो, reliability is important. One should rely on your data or statistics. And last is training and retraining. स्मार्ट बनना है तो आपको स्किल होना है, मार्केटेबिलिटी, मार्केट में कम्पीट करना है, आपके एटीट्यूड को, एट्रीब्यूट्स को डेवलप करना है, आपको रिलेएबल होना है। इट मीन्स योर नॉलेज इज अपडेटेड नॉलेज। एंड लास्ट इज ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग विथ ट्रेड्स। ओके, यू हैव डन समथिंग वेरी गुड फॉर योर पेरेंट्स by your decision making and conscious way of doing things. That is your turning point. If some of you got married, that is your turning point. What is the turning point in life where you have spent your 80-90 days? This is your turning point where you have to get a job, or this skill will help you to become entrepreneur also. This skill will help you to become a very good family member also. Never think, Alhamdulillah, all the girls are there, so you are doing a double job. You are a family member, at the same time you are appearing for the exam. So आप जैसो ख़ानदानों के लिए आप जो है एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल अदा करने जा रहे हैं।
पूरे ख़ानदानों के लिए। इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि इस टर्निंग पॉइंट को आप जो है उसका इस्तेमाल करिए, और जो लोग यहाँ पर रोल मॉडल बैठे हुए हैं उनको देखिए आप किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़े हैं। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं उर्दू मीडियम से हूँ, मैं यहीं इसके पीछे मैं उर्दू मीडियम के स्कूल में 5वीं से 7वीं पढ़ाता हूँ, और मेरी बहन के साथ हैदराबाद में 1 साल 1.5 साल रहा मैं उनके साथ में, जब वो MBBS में थे। मैं यहीं से जो है उर्दू मीडियम से इंटरमीडिएट तक पढ़ा हूँ। तो मैं आपके सामने जो वाइस चांसलर है, यह सिर्फ अपने बलबूते पे जो नरसिम्हन गवर्नर थे, जो इंटरव्यूज़ का एक इनेकाद किए थे, पहली और आखिरी बार हमारे लिए वाइस चांसलर के लिए इंटरव्यूज़ रखे थे, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जो है किसी मिनिस्टर, किसी ऑफिसर के पास बगैर गए, मैं आप तमाम से कहना चाहूँगा कि बड़े फ़ख्र के साथ कहूँगा कि मैं 4 वक्त जो है इंटरव्यू दिया, 1 महीने में 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिया, और मुझे चूँकि माइनॉरिटी के उनको एक ज़रूरत थी और चंद लोग थे माइनॉरिटी के, तो मेरा सिलेक्शन तेलंगाना यूनिवर्सिटी का हुआ। मैं फ़ख्र से कहूँगा कि उर्दू मीडियम को होने के नाते मैं जो है यहाँ से, और मैं पहले दिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग में था, और मैं उस मीटिंग से उठ के यूनिवर्सिटी में मैं सिजदे में गया, और उसके बाद प्रेस वाले आके मुझे पूछे आपका 2 वर्ड्स का मैसेज दो, तो मैं फ़ौरन से मैसेज दिया कि मैं तेलंगाना का यहाँ करीमनगर का हूँ और मैं तेलंगाना डेवलप करना चाहूँगा, बस इतना ही बोला मैं तेलंगाना वादी उन्नानु నేను తెలంగాణ यूनिवर्सिटी కోసం పనిచేస్తాను, मैं तेलुगु में बोला है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूँ उर्दू मीडियम का। आप लोग कभी ये मत समझिए, बस मत होइए कि हम उर्दू मीडियम के हैं बस। आप उर्दू में लिख सकते हैं एग्ज़ाम, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप तेलुगु में लिख सकते हैं, 3 लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, मगर जब आप एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो उसी लैंग्वेज में ट्रेनिंग लीजिए आप। ओके, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में ही ट्रेनिंग लीजिए। और याद रखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में शायद अफजल साहब बहुत अच्छा आप लोगों को ट्रेन किया। एम्पल मटेरियल ऑन ChatGPT, इफ़ यू वांट, आई एम नॉट saying if you want you subscribe, it is very cheap one, and then you will get lot of information। और आपके पास और एक सोर्स है यूडेमी एक सोर्स है जो 300-400 रुपये में आपको जो मटेरियल चाहे आपको मिल जाएगा। आप जाइए वेबसाइट पे, यूडेमी UDEMY है, आप उस पर जाइए और उससे जो 400 रुपये में आपको जो मिल जाएगा, जो टॉपिक चाहे मिल जाएगा, और 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, उस पर आप उस पर तवज्जो दीजिए। आखिरी में मैं चूँकि एक एकेडमिशियन हूँ, मैं एक शेर कहना चाहूँगा। सरवरे इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। मेरे दोस्त, मेरे बहन भाइयों, आप प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकबर अली खान साहब का यहाँ पर आना बाकी करीम से आप बातें सुनते रहे, और मज़ीद में इससे बढ़कर कुछ नहीं बोल सकता कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ये भी सामने हैं और उनके ख्यालात से इस्तेफ़ादा किए हैं। और जनाब जो हैदराबाद से आए हुए मुखर्रिरीन में भी इतनी तफसील के साथ बात बताई कि जिससे हम भी ये डिसाइड कर लिए हैं कि इस प्रोग्राम के बाद अब इंशाअल्लाह जो लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले, ये दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। आप लोग तो उर्दू मीडियम के समझते होंगे, तालीम है इल्म से, दौलत से, इज़्ज़त से, सारी चीज़ों से महरूम हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि आपसे छोटे लोग आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब हम उनके सामने जाकर ये पूछना चाहते, साहब ज़रा ये दे दो, साहब ज़रा नमक दे दो, साहब ज़रा ये क्या बोलते चावल दे दो, उसके सेंक्शन कर दो, या फिर उनके चप्पल निकाल के हम आज दूसरी तरफ रखना पड़ता है। उनकी छोटी छोटी कामों को जो हमारे लिए हमको करते थे, आज उनको हम करना पड़ रहा है। इसलिए कि आप तालीम में पीछे हो गए हैं। लेकिन इसके लिहाज से मैं करेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन वाइस चांसलर साहब यहाँ पर हैं और जो है और दूसरे काबिल तरीन हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। 43 to 48% मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स सारी इख्वान से पीछे हैं।
एक कौम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाई गई थी, एक कौम ऐसी सारी दुनिया को रहबरी करने के लिए पैदा हुई थी, आज वो खुद जो है ना उनके मरहूने मिन्नत बन गए। हम तो उन लोगों के ग़ुलाम बन गए हैं यार। तो इसको दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, इसको दूर करने का सिर्फ हमारे पास एक ही इलाज है कि हम तालीम को अपना हथियार बनाएं और तालीम के ज़रिए ही हमने खोई हुई इज़्ज़त को हम हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं तकरीर ज़्यादा नहीं करूँगा, बल्कि ये बातें बताऊँगा कि हमारी ये कमेटी इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग सर्विस है, रेलवे सर्विसेज है, जितने भी है, उन तमाम की कोचिंग के लिए सदर साहब ने, मोहम्मद शबीर अदीस साहब, ये ऐलान किया है कि हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव तरीके से उनको तैयार करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो कंपटीशन में नहीं जाते लेकिन कुछ रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, तो जनाब हुसामुद्दीन साहब जो हैदराबाद के एक मशहूर पैरामेडिकल ऑफिसर हैं, उनके सर्विसेज को देने के लिए मैंने ऐलान किया, लेकिन इत्तेफाक से मौलाना ने पूरी तफसील नहीं बताई बल्कि जनरल बात कही। तो इस प्रोग्राम के बाद हम ये प्रोग्राम चलाएंगे कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपी और जितनी है, अपना इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम टेकअप करेंगे। क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी अबू बकर खालिद साहब नौजवान हैं, कॉम्पिटेंट हैं और इंटेलिजेंट है, आप सब लोगों के लिए खिदमत के लिए और आपके लिए तैयार हैं। सदर मोहतरम तो शुरू ही से हमारे साथ थे, मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद शबीर साहब और डॉक्टर खुतेजा खातून साहबा बहन हमारी भी इस प्रोग्राम को लीड करेंगे, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल अच्छी तरीके से आप लोग को समझा सकती है। तो मैं इस तरीके से तमाम अहबाब को, तमाम मेहमान मुखर्रिरीन को और आप सब लोगों को इस दुआ से मैं खैरबाद करता हूँ कि आप लोग, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब कर दे और तरक्की अता फरमाए। खुदा हाफिज़। आपने बहुत से मुफीद मशवरों से नवाजा और यही बताया कि इल्म बहुत अहम चीज़ है। जिस तरह के इल्म वो है जो पस्त को बाला कर दे, इल्म की शमा हर घर में उजाला कर दे। यकीनन जिनके सीनों में इल्म होता है वो दोनों जहां में कामयाब होते हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर के उसके बाद आली जनाब शेख अबू बकर खालिद साहब जो मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश
रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये जो आज का प्रोग्राम बेइंतहा जो ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अफजल साहब और बियाबानी साहब की टीम पूरी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी जो साथ दे रही है उनकी ये जो सेक्रेटरी साहब और सलीम साहब अभी जो बयान करें नए प्रोग्राम्स के लिए, अल्लाह ताला उस प्रोग्राम में भी कामयाबी अता फरमाए और उसकी मदद फरमाए। और ये जो 3 महीने जो मुसलसिल प्रोग्राम जो चला है, मैं हमारे बेटियां बच्चियों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी मेहनत से एग्ज़ाम्स तक पूरी तैयारी में पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह एग्ज़ाम लिखिए आप। अल्लाह की गैबी मदद रहेंगी, आप लोग कामयाब होंगे और आप अल्लाह ताला उसके रहम व करम से आप लोगों को अच्छी जॉब पे भी लगाए। और नमाज की पाबंदी करिए बेटा, और नमाज के साथ दुआएं करिए। अल्लाह कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे अपन। और मैं जितने भी अपने कौम के लोग जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं कहीं से भी, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और सब उनको जवाब दिलाए। और क्या है, अभी पूरे ख्वाजा भाई जो है ये प्रोग्राम के बाद फिर जो है आप लोगों से कुछ टाइम लेना चाह रहे हैं। अगर आप लोग बैठ के टाइम देना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह उन्होंने भी जो है 1 आधा घंटा टाइम देंगे प्रोग्राम के बाद, लंच के बाद ही सही। क्या ख्वाजा भाई, इंशाअल्लाह बेटा आप लोग इनके प्रोग्राम से, और मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो आज डाइस पे जो बैठे हुए हैं एक से एक दिग्गज लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और इनकी गाइडेंस से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट के बाद हम एक दफ़ा फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह कामयाबी अता उनका इज़हार ख्याल समाप्त फरमा रहे थे। मैं इसके बाद साहिबा जो मुतालिब तारुफ नहीं है, यकीनन उनका यहाँ पर आना ही इस बात की जो सबूत है कि वो कौम मिल्लत की ओर से हमेशा अपने आप को मसरूफ रहने वाली शख्सियत मोहतरमा का यहाँ पर आना। मैं डॉक्टर हुदैदा खातून हूँ। यहाँ पर 50 साल की सर्विस करके रिटायरमेंट ले ली हूँ मैं, और मेरे जगह और एक लेडी डॉक्टर को रखे, बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। और मैं यहीं की नेटिव हूँ और इसी हाई स्कूल से उर्दू मीडियम से 10th पास की। आपको मालूम होना चाहिए मेरे वालिद लेट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। उनकी ये ख्वाहिश ये थी कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ तो तुम दोनों आ जाएंगे करीमनगर, तो करीमनगर को 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद नहीं, आज 8 चांद लगे हुए हैं। बहुत याद आते रहती उनकी, अल्लाह उनको मग़फ़िरत है। और इस कोर्स के बाद मैं सुनिए डॉक्टर सलीम पैरामेडिकल कोर्सेज भी लाने वाले हैं। अब तक 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है, आ गया, सैंक्शन हो गया। तो ये पैरामेडिकल की बहुत ज़रूरत है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और वाइस प्रेसिडेंट्स और सब मेंबर्स ऑफ द डायस, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इनवाइट किया। और आप सबसे उम्मीद है कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जिस वक्त मैं हायर एजुकेशन के लिए जा रही थी, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स ख़िलाफ़ थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स हिम्मत करके मुझे हैदराबाद भेजे। यहाँ था कोर्स लेकिन नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, विमेंस कॉलेज जाना। तो वहाँ जाके मैं मेरी मेहनत से कंप्लीट कर ली फ्री एजुकेशन। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। आप ये हमेशा याद रखिए। बस आपसे यही गुजारिश है। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। खुदा आओ मैं चराग रहे गुजर हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। और यकीनी तौर पर हर वक्त यानी हरकती शख्सियत
मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में दराज़गी अता फरमाए, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए और इनकी खिदमत को दोनों छोड़े नहीं मेरे लिए, सब बोल दिए वो लोग। अब मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं, आप पूछते तो पूछ लीजिए। फर्दर कुछ कोचिंग लेना चाह रहे हैं वीकली या कुछ भी ऐसा। फर्दर आप लोग कुछ और कोचिंग लेना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहा था मैं, वीकली या फोर्टनाइटली, उसके लिए भी हम अरेंजमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप का जो भी गाइडेंस है तो हमारे शेख साले भाई थे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और उन्होंने जो है इसका फाउंडेशन रखे, फाउंडेशन मेंबर है उन्होंने, और हमारे लोग भी जब के साथ के हैं उनके गाइडेंस पे अभी तक हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। खालिद हमारे शेख साले भाई की जगह हमारे अबू बकर खालिद ले लिए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा और काम करते जा रहे हैं, दुआ कीजिए उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट के थे, ये मेरा भाई सबसे हाईएस्ट पोजीशन किया, वो बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत महसूस करती हूँ। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर उमर अकबर अली साहब, डॉक्टर मुजफ्फरुद्दीन साहब जो सदर मोहतरम है, ये जाने से ग्रुप 1 ग्रुप का यानी पेपर है उर्दू में जो से यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात है। अब हमें कोशिश करने का है, दिन और रात इंशाल्लाह हम कोशिश करने का है। और आप जैसे अस्सलाम वालेकुम, बेहतरीन अंदाज में बड़ा शाल, गुलपोशी और दूसरे चीज़ अंदाज में हम यहाँ पर आपको देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग आप कोशिश किए हैं कि जो बच्चे टॉप किए हैं उनको एक हिम्मत अफजाई की जाए, हिम्मत अफजाई हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो मॉक टेस्ट किया गया है, मॉक टेस्ट इंशाल्लाह ताला इसके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मॉक टेस्ट जो हम लोग अब तक फर्स्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला 7 मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और 7 इंशाल्लाह ताला एवरी वीक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की इजाज़त से इंशाल्लाह ताला यहाँ सदर साहब इंशाल्लाह और 7 मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे सब इंशाल्लाह ताला जी। एवरी वीक इंशाल्लाह ताला हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसका मकसद ये है कि आप लोग को जो मॉक टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको और यहाँ पर एग्जैक्टली एक लेक्चर लेके आके लेक्चरर्स के साथ आपको एलिमिनेशन मेथड बताया गया कि किस तरह एलिमिनेट करना है आंसर्स को। जब आंसर 2 आंसर्स नहीं आते हैं तो आंसर्स को किस तरह एलिमिनेट किया जाता है वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताई गई इंशाल्लाह। और वक्त की ज़रूरत और वक्त अगर आप एजुकेशन सोसाइटी और ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन रेडी है, आपको जो भी मदद चाहिए इंशाल्लाह ताला हम देंगे। और जिस तरह के ग्रुप्स के एग्ज़ाम 2-3 का है तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हमारा ख्वाजा भाई अभी ये लंच के बाद इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पर रहेंगे। लंच के बाद जाना नहीं है आपको, लंच के बाद यहाँ पर और थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस होगा, कोई नहीं आ सके। और जी रजिस्ट्रेशन तकरीबन आपको देखिए 81 हुआ था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से थोड़े बच्चे नहीं आ सके, वो पेपर्स ले लेके गए हैं अलबत्ता। तो इंशाल्लाह ताला 59 बच्चे जो एग्ज़ाम लिखे हैं जिसमें मॉक टेस्ट फर्स्ट जो जिस तरह ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होता है सेम वही टाइप ऑफ एग्ज़ाम हमने तैयार किया और वही टाइप में क्या बोलते सो आपको OMR शीट दी गई, OMR शीट के ज़रिए उन लोगों को फॉर्म फिलअप किया गया। हर चीज़ जिस तरह के ग्रुप 4 एग्ज़ाम में 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम में ग्रुप फर्स्ट पेपर जो GS का रहता है 150 क्वेश्चंस का, GS का 150 क्वेश्चंस लिया गया 3 आवर्स में। फिर आफ्टरनून में फिर सेकंड पेपर जो मैथ्स और रीजनिंग पे रहता है और उसमें इंग्लिश ऐड रहता है, तो वो चीज़ पे इंशाल्लाह ताला उनसे एग्ज़ाम लिया गया और इसका रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया है। और बहुत से बच्चों को टेस्ट भी आसान टेस्ट हम कंडक्ट नहीं करे और जो हमारे जो टीचर्स या फैकल्टी पढ़ाए थे ना उनके ज़रिए में ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, ये अदर देन पैसे देकर दूसरे इंस्टीट्यूट से ये टेस्ट लिया गया। इसलिए कि अगर मैं यही फैकल्टी के ज़रिए अगर टेस्ट लेता तो इन लोगों को मसा 150 में 130 मार्क्स आ जाते, तो ये चांस बनता था। तो इसलिए दूसरे इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने हायर कर ये एग्ज़ाम लिया गया, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि इन बच्चों को थोड़ा सा मार्क्स कम आए। तो इसका मतलब ये है कि पेपर भी ऐसे ही आएगा, पढ़े सो ही आना बोल के नहीं रहता, आप लोगों को अदर देन भी आता। ये चीज़ आपको बताने के लिए ही हम लोगों ने दूसरों से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
टोटल मार्क्स 300 मार्क्स हैं, 150 प्लस 150। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो 10th रैंक जो आए हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूँ यहाँ आज, और उनका नाम है फरा महरोज। तालियों की गूंज में जी मैं हमारे डॉक्टर खुतेजा मैडम से ख्वाहिश कर कि तकरीबन हमारे को यहाँ से पेद्दापल्ली, जगतियाल, मेटपल्ली, 9th रैंक, तो हमारे में डॉक्टर प्रोफेसर 118 मार्क्स लेके आए हैं जो 9th रैंक है। मुबारक, आपका बहुत बहुत मुबारक। 1 में 88 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में 34 मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स 122 है। 8th रैंक है उनका। अच्छा, उनका नाम देखो, शुरू में सैयदा सादिया फातिमा, सैयदा 72 मार्क्स। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब से ख्वाहिश करता हूं कि सादिया फातिमा को प्राइज दें। शगुफ्ता परवीन, शगुफ्ता परवीन, मुबारक शगुफ्ता परवीन। इनका नाम मोहम्मद यूसुफ, कंग्रेचुलेशन मोहम्मद यूसुफ, मुबारक। शगुफ्ता समीन, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। अरे हथेलियां फिर बज आता। ओके, सैयदा तस्मीन जरीन, सैयदा तस्मीन जरीन, यहाँ पर भी बहुत ही कारआमद हमारे दरमियान में काम किया है। शगुफ्ता समीन 44 मार्क्स है, पेपर 1 में 83 और पेपर 2 में 61 मार्क्स लेके आए हैं, जिनका नाम है अनस अरफा। कंग्रेचुलेशन अनस अरफा के गूंज में। अनस अरफा 144 मार्क्स, 3rd रैंक इंस्टीट्यूट। अच्छा माशाल्लाह, इनके नाम में भी देखिए फातिमा। कौन हो सकते गेस? यस, हुमेरा फातिमा। कंग्रेचुलेशन हुमेरा फातिमा। शेख हसन साहब, हमारे शेख हसन साहब से ख्वाहिश की जाती जी। अब से ये हम लोग जो गेस कर रहे थे उससे हटके आए हैं मार्क्स। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार मार्क्स लेके आए हैं। और जो पेपर 1 में 95 लेके आए हैं आउट ऑफ 150। पेपर 2 जो बहुत टफ पेपर था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो 65 कवर कर रहे हैं, तो टोटल मार्क्स 160। एनी गेस? सुमैया फरहीन, कंग्रेचुलेशन सुमैया फरहीन, बहुत बहुत मुबारक। सुमैया फरहीन को हमारे आज के बहुत चीफ गेस्ट और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब आली जनाब इंजीनियर मुज़फ़्फ़र खड़े होकर इस बच्ची को हौसला अफजाई किया जाए। सुमैया फरहीन, कंग्रेचुलेशंस बेटा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आगे भी आप लोग बेहतरीन अंदाज में काम करते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए इंशाअल्लाह ताला इससे बड़े जगह इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग अच्छे मार्क्स से